the amount of information that we are taking these days through scrolling of Instagram, watching TV, जब उसकी information हम ले रहे होते हैं तो different emotions आते हैं. It is not always that you should know what to do. Sometimes you should also know what not to do. So the question is, why do I start things but never stay consistent? हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका टाइम नहीं सेट करते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो तो आपको 3 महीने में ही बॉडी चाहिए. अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो आपको 2 महीने में रिजल्ट चाहिए. एंग्जाइटी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम से आती है. जब भी आपके नर्वस सिस्टम में वो सेंसेशंस आती है ना इन टर्म्स ऑफ एंग्जाइटी, तो आप उसे बाहर से सॉल्व नहीं कर सकते. पैनिक अटैक की लाइफ के ट्रॉमास होते हैं जो अनसॉल्व होते हैं, अनरिजॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं. वही जब कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, तो ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं. हर चीज़ ना फीलिंग से ड्राइव होती है, और फीलिंग क्या होती है? इमोशन प्लस मेमोरी. The question states, why do I compare myself even when I know it is toxic and not good for my health, especially mental health? Hi everyone, welcome to the channel named Numbers and Life. We are back again with another video in which we answer commonly audience questions and yes, our client consultations जो personally वैभव सर हैंडल करते हैं. एंड आज हमारे साथ सिर्फ ऑडियंस के क्वेश्चंस नहीं है, जेन जी भी बैठे हुए हैं. सो सर, कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? डू आई हैव योर परमिशन? Yeah, you have already started. Yes. Yeah. परफेक्ट. सो माय नेम इज पारुल राजहंस और मेरा एक छोटा सा रोल यहाँ पे रहेगा कि क्वेश्चंस ट्रांसफर करना ऑडियंस के सर को. मिस्टर वैभव इज अ नोन न्यूमरोलॉजिस्ट, ईआई एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर. एंड सो Yep. शैल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, you can. सो पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये बहुत से जेन जी पूछते हैं. एंड द क्वेश्चन इज, व्हाई डज माय माइंड नेवर स्विच ऑफ इवन व्हेन आई एम टायर्ड? Okay. सो ये क्वेश्चन जेनजी का है. सो मैं जेनजी के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा इसका आंसर. राइट. बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन दैट यहाँ हम न्यूमरोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं. आई विल नॉट बी डिकोडिंग नंबर्स, राइट, बिकॉज जेनजी ज़्यादा लॉजिक के लिए जाता है. सो लेट्स आंसर इट इन मोर लॉजिकल वे. राइट. आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा जो माइंड है वो कभी स्विच ऑफ ही नहीं होता. Yes. राइट. एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन दैट वी आर प्रोन टू नाउ. सो हमारा 2 सिस्टम्स हैं हमारे पास जो चलते हैं. वन इज सिंपैथेटिक एंड द अदर इज पैरासिम्पैथेटिक. राइट. So whenever we are handling something, right, then our sympathetic system is on. Alright. And when we are relaxing, right, we are going for sleep or we want to go in calm situation, then our parasympathetic system is on. So what is happening? The amount of information that we are taking these days through scrolling of Instagram, right, watching TV, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से. और आप देखो, जब वो हम लेते हैं तब जब उसकी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं तो डिफरेंट इमोशंस आते हैं. राइट. आपकी एक रील पे हो सकता है यू फील एंग्री, दूसरी पे यू कैन फील हैप्पी, थर्ड पे आप सैड फील कर सकते हो. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. राइट. सो माइंड को इतने डिफरेंट चीज़ें एक टाइम पे लेने की आदत हो गई है तो वो रिलैक्सेशन की तरफ जा नहीं पाता. राइट. अगर आपको याद हो, स्पेशली जो मेरी एज के लोग हैं, लाइक आई एम 42 और मे बी मुझसे थोड़े से जो यंगर होंगे, सो हम लोग जब हमारा टाइम था तो हम पार्क में जाके बैठ जाते थे और हम ऐसी चीज़ें देखते रहते थे. बहुत स्लो, कोई बर्ड्स उड़ रहे हैं, कोई बच्चा भाग रहा है. बट अभी क्या है? अभी वो एक्सपोजर नहीं है. अभी एक्सपोजर है एकदम से कुछ नया होना चाहिए. इवन गेम्स, जो वीडियो गेम्स हम आज खेलते हैं और जो पहले थे उनमें भी बहुत डिफरेंस है. राइट. सो रीज़न यही है कि जब हम इवन रात को सोने जा रहे होते हैं, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द बेड टाइम स्टार्ट्स, व्हाट हैपेंस इज दैट एकदम से ट्रांजिशन होता है. कहाँ से? आपके सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक पे. और इसमें क्या होता है कि टाइम नहीं होता, एकदम से होता है वो. आप स्क्रॉल देखते देखते आप सोने को चले जाते हो. और व्हेन यू ट्राई टू डू दैट, तब एक प्रॉब्लम होता है कि वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बाइक चला रहे हो, 60 से सीधा वो 0 पे नहीं आएगी. राइट. इट विल गो 50, 40, 30 स्लो. एकदम से रोकोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा. तो वही होता है. आप सो जाते हो, फिर आप 2:30-3 बजे उठते हो और उसके बाद आप उठते ही सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हो कोई मैसेज तो नहीं आया. एंड देन आप
एक अपना सिस्टम चेंज कर देते हो और उसके बाद आपको नींद नहीं आती, फिर आपको सुबह नींद नहीं आती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि यू शुड डिस्कनेक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर बिफोर you go to sleep. And in the morning when you get up, for first 30 to 45 minutes, you should do something which is very slow. Not getting up and doing something like बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। पहले आधे घंटे उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, जा ही नहीं सकता। And then those information keep on haunting you even when you're sleeping, right? ओके। सर सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इवन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए भी आंसर करो। सो somebody has asked us, why do I feel empty even when things look fine to us? कुछ खाली-खाली सा लगता है फिर भी। ओके, तो इसके लिए मैंने अभी ना पीछे कुछ एक ऐड भी देखा और आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी कुछ देखा। सो एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं। आई वांट इट, आई हैव इट, नाउ आई अगेन वांट इट। आपके पास कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, आप उसे लेते हो, फिर आप दूसरी तरफ चले जाते हो कि मुझे कुछ और चाहिए। सो वो जो एक नीड है ना, जो बार-बार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती और इट इज़ नेचुरल, राइट? इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अलाइन्ड नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट अलाइन्ड विद व्हाट यू आर डूइंग, मे बी इन रिलेशनशिप, करियर, स्टडीज़, व्हाटएवर, even sports, right? Then you will feel that because you will always strive for the best, ठीक है? एंड बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है क्योंकि कोई और आपसे ज़्यादा हमेशा ऊपर होगा, राइट? सो जब आप ये एक्सेप्टेंस ले आते हो अपने अंदर कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ द बेस्ट, राइट? एंड मोटिवेट योर सेल्फ कि इससे ज़्यादा बेहतर भी मैं कर सकता हूँ, राइट? सो अगर मुझे एक एग्जाम्पल देना है कि जो एक पेंटर होता है, राइट? अगर वो पहले ही सोच ले कि मुझे क्या इमेज बनानी है एंड में, तो वो कभी भी वो इमेज बना नहीं सकता। इट गोज़ विद द फ्लो एंड इट चेंजेस, राइट? एंड ही एन्जॉयज़ द स्ट्रोक्स ऑफ दैट ब्रश जब वो बना रहा होता है। अगर वो सिर्फ़ अपनी इमेज दिमाग में रख ले, तो 100% आप भी देखो, अगर आप किसी चीज़ को इमिटेट करने की कोशिश करो एंड उसके अंदर आप अपनी विल ना डालो या एन्जॉयमेंट ना डालो, तो यू विल स्ट्रगल। बट व्हेन यू विल गो नेचुरली, व्हेन यू फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ, सो आप ऑटोमैटिकली उसको आराम से कर लोगे एंड यू विल आल्सो हैव अ फीलिंग ऑफ दैट यू आर कंप्लीट इनसाइड, राइट? सो विद जेन ज़ी स्पेशली, नॉट एवरीवन, आई वुड से वो कहीं न कहीं ये डिससैटिस्फैक्शन है कि नहीं मुझे इससे बेहतर होना है या मुझे इससे बेहतर होना है या मुझे इससे बेहतर होना है, तो वो डिससैटिस्फैक्शन हमेशा अंदर रहती है। तो इसका बेस्ट तरीका है इस पे काम करने का इज़ दैट फर्स्ट राइट योर अचीवमेंट्स, राइट? स्टार्ट डूइंग दैट जर्नलिंग थिंग, write a diary, whatever you want to. What are your achievements on daily basis? Have gratitude inside, thank people, right? Once you start doing that, you will also feel that you're also doing something good with people. So this is the way you can handle it. ऑलराइट, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड सोशल मीडिया ने इसे और पावरफुल बना दिया है। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वैलिडेशन। Okay. किसी ने पूछा है, व्हाई डू आई कीप नीडिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल? Hmm. Okay. So validation is not a bad thing. पहली चीज, yes, but if it is like every time you want it, then there is a problem, right? Validation के लिए ना, again, आप अगर if you go back to your childhood, there can be some traumas, right, which can lead to this. Parenting can lead to this, right? अब देखो कई फैमिलीज होती हैं जहाँ पर हर चीज़ पे फीडबैक दिया जाता है। ग्लास ऐसे मत रख, ग्लास टेढ़ा है, पानी यहाँ लेके आओ, बुक्स को ऐसे रखो। सो एक माइंड को आदत बन जाती है कि मैं ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं, राइट? सो जब आपको वो एक्सपोज़र ही नहीं मिला, वो फ्रीनेस नहीं मिली कि आप कोई चीज़ गलत करके ठीक कर सको, सो आप ऑटोमैटिकली वैलिडेशन के लिए भागते हो व्हेन यू ग्रो अप, राइट? अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता। या तो आपको एक्सपोज़र ना मिला हो, तब भी ये पॉसिबिलिटी है। एक तो लाइक आई सेड कि पेरेंटिंग की वजह से भी हो सकता है और एक एक्सपोज़र लाइक मोस्टली जेन ज़ी जो है वो सिंगल ही हैं आई थिंक, राइट?
सिंगल एज इन सिंगल किड एंड सिंगल इन लाइफ ऑल्सो। सो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सोशल डिस्कनेक्ट है, राइट? अब एक्सपोजर ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है। आप बाहर जाओगे, जब आप 10 फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, तो 10 बातें होती हैं, वो बताते हैं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अब वो घर में एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रहा, सोशल डिस्कनेक्ट आपके पास है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं? तो उसके लिए आपको वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए, राइट? एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नॉट जेन ज़ी, अगर मैं बड़े थोड़े मैच्योर लोगों की बात करूँ जो लेट्स से जेन ज़ी नहीं है, उससे पहले वाले, वहाँ पे रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर मैं एक हस्बैंड वाइफ की बात करूँ, राइट? तो वहाँ पर जैसे एक वाइफ हर बार कुछ गलती करती है या गलती नहीं भी करती तो कुछ करती है, और हस्बैंड एक फीडबैक पे फीडबैक देता रहता है। सो वहाँ से अंदर से एक सेल्फ जो वो रहता है ना, डाउट वो क्रिएट हो जाता है कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न। एंड व्हाट वी कैन डू फॉर दिस इज़ दैट अगेन, first thing you can do is that you can draw a river of your life, right? When I say river of your life, wherein you can put all the achievements throughout, अभी तक आपकी क्या क्या achievements रही हैं लाइफ की, and when you will go through it, you will realize that there were so many things that you did and they came out to be so good without any validation. So it will boost you up कि ऐसा नहीं है कि आप हर बार वैलिडेशन देख रहे हो, किन्हीं पॉइंट्स पे आपने वो वैलिडेशन नहीं ली और आप सही रहे, राइट? सो इट इज़ मोर ऑफ सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट? बीइंग अवेयर, एक्सेप्ट द वे यू आर। सो समटाइम्स गलती करना भी ठीक रहता है, कभी आप सीख पाते हो कि आपको क्या नहीं करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट you should know what to do. Sometimes you should also know what not to do, right? So that's why it is required. अगर वैलिडेशन की ज़रूरत भी पड़े, ठीक है, आप बैलेंस करना चाहिए। अगर आपको 10 में से रेट करना है, इफ़ यू थिंक कि आप 5 टाइम्स वैलिडेशन ले रहे हो, इट्स ओके। एंड व्हेन यू गो टुवर्ड्स द 10, द मोर यू गो टुवर्ड्स 10, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू आई स्टार्ट थिंग्स बट नेवर स्टे कंसिस्टेंट? ओके। द फर्स्ट स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस, कि जहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ऐसा है। सी एक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम रेगुलर हमें पता है बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ टाइम, राइट? हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका टाइम नहीं सेट करते, राइट? अगर कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो तो आपको 3 महीने में ही बॉडी चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो आपको 2 महीने में रिजल्ट चाहिए। बट कभी भी कोई चीज़ ऐसी लाइफ में हुई नहीं है जहाँ पे टाइम को कंसिडर ना किया हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्कूल गए हो, तो एक क्लास को करने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर। 1 ईयर, राइट? तो सिमिलरली इफ वी कैन सेट दैट टाइमिंग बिफोर वी डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू, देन आई थिंक मेजरली यू विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम। ओके। और इफ यू फेस प्रॉब्लम, इट्स बेटर टू मूव ऑन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरी वेट लॉस जर्नी है, राइट? तो मुझे उसके लिए थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा कि इट विल कम इन 6 मंथ्स, राइट? देयर इज अ प्रोसेस। अब मैं एक डाइटिशियन के पास जाऊँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट डाइटिशियन, बट मैं अगर एक डाइटिशियन के पास जाऊँ और मैं कहूँ मुझे 1 ही महीने में सब कुछ करना है, तो शी विल ऑल्सो ट्राई कि बिकॉज़ आपकी ये नीड है, तो वो ट्राई करेंगे। बट मुझे नहीं लगता 99% लोग को अचीव कर पाते हैं, राइट? और जो अचीव कर पाते हैं, वो अगले 4 महीने बाद वापस वैसे ही हो जाते हैं, राइट? क्योंकि जब आप एक चीज़ गेन करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर जाते हो, राइट? बट व्हेन यू डू समथिंग विद टाइम, कंसिडरिंग टाइम कि इतने टाइम में इतनी चीज़ होनी चाहिए, तब आई थिंक आपकी जो डिससैटिस्फैक्शन है वो कम रहेगी, राइट? और आप मोर कंसिस्टेंट रहोगे चीज़ों में, बिकॉज़ इट विल गिव यू दैट बैंडविड्थ आल्सो दैट यू हैव दिस मच टाइम, राइट?
सो दैट्स द आंसर फॉर दिस। सो यू आर सेइंग कि हमें हर एक टास्क के साथ एक डेडलाइन अटैच करके काम रियलिस्टिक, रियलिस्टिक डेडलाइन। राइट? जैसे वेट लॉस है तो हुँ, टेक अ 6 months टाइम, इट कैन नॉट बी डन इन 2 months, करेक्ट। राइट? एंड इफ यू आर डूइंग इट तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि वो एक नेचुरल वे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 महीने में ही आप पढ़ के आईएएस क्लियर नहीं कर पाओगे, राइट? वो 1 साल बाद ही आएगा, एग्ज़ाम ही 1 साल बाद होता है वो, राइट? सो आपको वो टाइम है ड्यूरेशन, वो यू हैव टू प्रिपेयर और उसको यूटिलाइज़ करो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब 2 महीने पढ़ने के बाद 8 महीने बैठ जाओ या 10 महीने बैठ जाओ कि अब मैं आराम से बैठूँ, नो, हुँ, दैट्स इट। ओके सर जो आपने एक टर्म यहाँ पे मेंशन करा रियलिस्टिक। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसको कैसे पता चलेगा कि रियलिस्टिक डेडलाइन कौन-सी है और कैसे मैं फिगर आउट करूँ? सी रियलिस्टिक में उसको अगर फॉलो करना है तो सबसे पहले इंस्टाग्राम को फॉलो करना बंद करो। जो वहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं दैट आई विल रिटायर एट 40, 45, ऐसा होता नहीं है। हुँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो होता क्या है ना कि एक मॉडल चल रहा है, जो वो आपको बता दिया गया है एंड नाउ यू आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट कि 18 तक मैं अपनी एजुकेशन करूँगा, 21 तक मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी, उसके बाद मैं 10-12 साल एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करूँगा और 30-35 में मैं रिटायर हो जाऊँगा। बट ऐसा होता नहीं है। सो व्हाइल डूइंग इट, समटाइम्स यू विल फील एक्चुअली में कि एक प्रोसेस को 5 साल की ज़रूरत है और आप 5 साल और 10 साल में आप रिटायरमेंट पहले ही सोच के बैठे हो, तो फिर आप उस प्रोसेस से कभी अलाइन ही नहीं होगे। क्योंकि वो आपको आपने माइलस्टोन रख दिया 35 पे रिटायर। अब किसी चीज़ में बीच में 8 साल चाहिए, तो आप कहोगे ये तो मेरी है ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरे को अलग कर देगी मेरे जो फाइनल गोल। सो दैट्स व्हाई रियलिस्टिक के लिए यू नो इट व्हाट रियलिस्टिक इज़। इट्स जस्ट दैट you have to introspect and you have to seek answers from yourself, not with not by the people who have given it on Instagram. वो बड़ी बातें हैं, बट ऑलराइट। वो रियलिस्टिक नहीं है। तो सर आप कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी इट्स विदिन अस। So they say you have a Shiv inside, it's just that you have to ignite. Everyone has गुड। a Shiv inside. हुँ, हुँ। Yeah. नाइस, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड इट्स रिलेटेड टू एंग्जायटी। Okay. हमें एंग्शियस फील क्यों होता है? एंड मेनी अ टाइम्स हमें रीज़न भी नहीं पता होता है, बट स्टिल वी आर फीलिंग एंग्शियस। हाँ। सो एक इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, शायद सबको नहीं बताऊँ। एंग्शियस या एंग्जाइटी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम से आती है, राइट? और जब भी आपके नर्वस सिस्टम में वो सेंसेशंस आती है ना इन टर्म्स ऑफ एंग्जाइटी, तो आप उसे बाहर से सॉल्व नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन कम आउट ऑफ दैट लूप। आप अपनी स्टेट को चेंज करो। स्टेट एज इन आप कहीं पर हो उस जगह को चेंज करो, उस इन्वायरमेंट को चेंज करो या अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करो। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उससे चेंज कर लो। So even the medicines that you get at after a certain level you need medicines, but I will say initially जब आपको एक it is not chronic, when it is not chronic या वो एक रेगुलर नहीं आ रही, तब आपको, मेरे को नहीं लगता आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ मैनेज करती है, राइट? आप खुद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हो। बहुत सारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज हैं। इसी चैनल पे हमने अ, एक सेशन भी लिया हुआ है जिसमें हमने ये सब बताया है। आई विल जस्ट रिपीट इट क्विकली। लाइक पहली चीज़, हैव वाटर। वेन एवर यू फील एंक्शियस, हैव वाटर, राइट? सेकेंड थिंग, दैट यू कैन डू अ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज वेयर यू इन्वॉल्व योर 5 सेंसेस। जैसे किन्हीं भी 5 चीज़ों को देखो रैंडमली, 4 चीज़ों को टच करो, 3 चीज़ों को यू कैन ट्राई टू हेयर, ठीक है? किन्हीं 2 चीज़ों को स्मेल करो, देन एक चीज़ को आप टेस्ट करो। तो आप क्या करोगे कि आप अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे एंड ऑटोमैटिकली यू विल फील कि आपकी स्टेट चेंज हो गई है, राइट? एंड वो आता कहाँ से, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन अगेन इट्स लाइक ट्रॉमास दैट यू हैव, सम ट्रिगर्स। सो वही सिचुएशंस है यहाँ पर आप एंग्शियस फील करना स्टार्ट कर देते हो, राइट?
एक फॉलोअप क्वेश्चन, सो एंजाइटी का एक सीवियर स्टेज है पैनिक अटैक्स, ओके। जो काफ़ी कॉमन हो गए हैं बिकॉज़ द काइंड ऑफ स्ट्रेस वी आर इन दैट कॉम्पिटिशन है, बहुत सब कुछ है, तो उससे कैसे हम डील कर सकते हैं? वो क्यों मतलब पैनिक अटैक तक सिचुएशन कैसे पहुँच जाती है किसी की? सी पैनिक ना एक पैटर्न है, राइट? व्हेन यू आर स्टक विद दैट पैटर्न हुँ, तो वो आपको पैनिक की सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा। सो द बेस्ट स्टेज टू सॉल्व इट कि जब वो आ रहा होता है, हुँ, सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजी, यू विल सी सम पीपल डू दिस, राइट? दे विल स्टार्ट टैपिंग देयर दिस, राइट? सम पीपल स्टार्ट स्क्रैचिंग समथिंग। तो सबसे पहले जब एंग्जाइटी आपके पास आने वाली होती है ना, हुँ, तो आपको एक फिजियोलॉजी, कुछ एक आपकी आदत बनती है। हुँ, एंड इफ़ यू कैन डिटेक्ट दैट कि ये ऐसा हो रहा है, उसी टाइम आपको अपनी स्टेट चेंज कर लेनी चाहिए, राइट? एंड देन ये पैनिक अटैक और ये सारी चीज़ें 2 मिनट में गायब हो सकती हैं, राइट? पैनिक अटैक आपके पास्ट कुछ ट्रॉमास, मेजरली ट्रॉमास हुँ, हुँ, देखना, आप देखना आपकी लाइफ के हुँ, ट्रॉमास होते हैं जो अनसॉल्व्ड होते हैं, अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं। वही जब कहीं न कहीं ट्रिगर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, तो ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, राइट? थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो इंटरेस्टिंग, मुझे सारे ही क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। It says, why do I sabotage things when they start going well? ओके, सो आई विल से दैट व्हेन यू आर स्टक इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट वांट टू बी बट यू आर स्टिल देयर, एंड स्पेशली आज की डेट में जेन ज़ी के साथ ये बहुत हो रहा है वर्क कल्चर में, राइट? यहाँ पर ऑफिस में बैठे हैं, वो काम करना नहीं है, करते करते थोड़ी देर बाद किसी और ने कुछ ट्रिगर किया तो दे रियलाइज़ किया, अरे ये तो हम मुझे करना ही नहीं था, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला है, उसको वो प्रोजेक्ट करते करते ही इज़ डूइंग इट, एंड सडनली साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाता है कि एसी नहीं चल रहा है, तो यू विल सी ऑटोमेटिकली जो बंदा अलाइन नहीं है और जो वहाँ पे बैठा हुआ है करना, वो एकदम से उसका बहुत बड़ा इशू बनाना स्टार्ट कर देगा, राइट? सो इशू उस चीज़ का नहीं होगा, वो इशू किसी और चीज़ का होगा, बट वो रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, राइट? और ये इसलिए होता है कि व्हेन यू आर नॉट अलाइन्ड, मतलब व्हेन यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, किसी बच्चे के साथ भी अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 2 घंटे, आपकी छोटी सिस्टर है, आपको 2 घंटे घर पे बैठना है और आपको बाहर जाना था। अब आप 2 घंटे अपनी सिस्टर के साथ बैठे हो बिकॉज एज अ सिस्टर यू हैव टू सिट, Okay. राइट? एंड दैट्स द एक्सपेक्टेशन योर पेरेंट्स हैव, सोसाइटी है, बट यू डोंट वांट टू। अब वो वहाँ पे एक वो छोटी-सी कुछ गलती कर दे, तो जहाँ उसको 1 चाँटा लगना था, अब उसे आप 10 चाँटे मारोगे, राइट? बिकॉज़ आपका गुस्सा किसी और चीज़ का है, you wanted to see a movie or maybe you wanted to be with your friends. Hmm. So this is what is happening. So यहाँ पे बेस्ट चीज़, to be bold enough to tell that you can't do it, right? Have a clear expectation, right? Or maybe choose a work which pushes you. It is not that you are pushing work. Uh, Work should push you. That you should feel like a magnet कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कि वर्क आपको खींच रहा है, Okay. राइट? Hold on. So, sir, audience से दिशा का एक क्वेश्चन आया है। We all know that letting go is important, बट हम नहीं कर पाते। कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से ऐसा क्यों होता है? सी पहले तो मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि वाई यू हैव टू लेट गो एवरीथिंग, यू शुड नॉट, राइट? बट येस, फ्यू थिंग्स यू हैव टू। सो बेसिकली हर चीज़ ना फीलिंग से ड्राइव होती है, हुँ, राइट? और फीलिंग क्या होती है? इमोशन प्लस मेमोरी, राइट? जब तक दोनों चीज़ें नहीं होंगी ना, तो वो आपकी एक कहीं जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी नहीं। ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग वेयर इमोशन वाज नॉट इन्वॉल्व्ड। I can barely remember anything. You cannot, Yeah. because anything which has emotion attached to it, you will remember that. So अगर हम उस इमोशन पे काम कर लें, right? So then you can work on it, right? It will be stored, but you understand what emotions you were going through that time, and what is uh, the emotion you have right now, right? And talk to yourself about it, right? Be a third person who's looking at that situation and try to answer it. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक फीडबैक देते हैं, जस्ट कंसिडर कि अगर आपके 2 लोगों की बात है, डोंट चूज टू बी एनी वन ऑफ देम,
be the third person who's seeing from outside. You will definitely have some feedback for yourself. You will definitely have some feedback for the person, right? And then you will be in a better situation to understand what actually happened. And once you have that answer, वो आपके पास रहेगा नहीं, right? Again, जो unresolved relationships हैं, unresolved बातें हैं, जहाँ पर एक फाइनल बात नहीं हुई, राइट, वो चीज़ आपके अंदर रह जाएगी क्योंकि इमोशन से आप मेमोरी में कहीं जाके आपके स्टोर हो गया। लेकिन अगर वो रिजॉल्व होता तो वो कभी भी आपके हर्ट वाले पार्ट में नहीं रहेगा, राइट, जहाँ पे आप हर्ट फील करोगे। सो इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी टूल्स हैं एनएलपी में दैट वी कैन यूज़. One famous is which I personally like and I do it on people also. It is three chair analysis, right? Wherein we make you be you, and then we try taking you to be the other person and then the third person. एकदम से ब्रेक थ्रू हो जाता है उसी टाइम पे, राइट, और एवरीथिंग गेट्स रिजॉल्व बिकॉज आप उसको आंसर कर पाते हो. यू कैन सी दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू कैन resolve it, right? Then they are reframing also. You can reframe also, right? You can consider a bad image or bad episode going dimmer, 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 and you can replace it with some good event. So what you can do is that you can think कि एक बुरा चीज़ diminish हो रही है और एक अच्छी चीज़ उसकी जगह ले रही है. Regularly when you keep on doing it, you will find कि you will resolve it. Okay, so you are saying it's possible to let go. Yeah, it is, it is. But I'm at the same time I'm saying don't let go everything, right? Because we are emotional. You cannot control emotions, right? There are 6 types of emotions we have, right? उससे ज़्यादा इमोशन है नहीं. एनिमल्स और आप में दोनों में हम में सेम रहते हैं हम. So sometimes it is good to have that. That's why we become emotional. We become थोड़े humanitarian, right? That's why we say we are emotional fools. You can say that. All right. So, next question, it's about career. And the question states, why do I feel lost about my career even after trying things? Okay. So basically, होता क्या है, when you are not in a career which you wanted to be in, right? Some careers are forced careers, I would say, because हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है, पैसा, right? कि पैसा कमाना है. वही रहा है स्टार्टिंग से और आज भी वही है, राइट. बट जेनजी थोड़ा सा अवेयर है इस चीज़ के बारे में, सो वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, वो बहुत सारी चीज़ों के को साथ लेके चलना चाहता है. सो व्हेन यू आर नॉट अलाइंड, आई वुड से कि आप साइंस पढ़ी, राइट, अब आप मार्केटिंग में हो, आप जहाँ ऑफिस में कई बार आप एचआर बन जाते हो, राइट, आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे हो, तो दैट्स वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड दो यू आर गेटिंग पेड लाइक एनीथिंग, राइट. इवन आपको लेट्स से सैलरी ऐसी मिल रही है जो आपके साथ के किसी फ्रेंड को नहीं मिल रही, बट आफ्टर सम टाइम एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग डाउन. आप कितना एंजॉय कर लोगे, कितना पैसा खर्च लोगे, उसके बाद आप वापस अपनी वैल्यूज़ पे आओगे जो आप आज तक लेके आए हो, अपने बिलीव्स पे आओगे जो आपने आज तक बनाए हैं. एंड व्हेन यू विल फेस देम यू विल फील कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग. सो आई ऑलवेज से कि even if you're going slow, it's fine, but you have to be on right path so that you can go for long, right? So that you can keep on going and going. आपने देखा है, and I always say that you should stay away from exceptions, right? Yeah. Exceptions are exceptions. It cannot be repeated, right? That's why we call it exception. Can you give an example? Example as in if you think if you have a friend, you find that that person has got a job in Google for 2 crores, right? Okay. I don't know how, Yeah. and even you don't know how. And now you will keep on thinking that he has got in Google how he has got it, right? You will start following what he did, Yeah. right? And maybe you will not get that result, right? And then you will feel कि यार I did everything, and then you will start creating self doubt.
I'm incomplete, right? I'm not capable enough, and things like that. So exceptions आपने if I have to give you another example, Yes, please. कौन बनेगा करोड़पति, right? That there was a guy, he earned 1 crore, I think, right? And he never knew how to spend it. Yeah. So within 6 months or 1 year, he spent it. It was an exception, he got it. But now he cannot create it again, Okay, now understood. Yeah. right? Yeah. It'll be tough, Hmm. right? Because it was an exception. He gave answer and it happened. And in his life, if somebody else, not in his life, I would say, in his friend circle, if somebody wants to do the same thing, there is no clear way of earning that. He went there, he did something, and he earned. So it was an exception for him. So that's why you should never follow exceptions. Okay. Go slow, but be on the right path. So, sir, next question is also from audience, and the question Rahul ka hai, and he's asking, can I actually rewire my mind, or is this just who I am? Like, can it really change himself? Yes, obviously you can rewire. The NLP is based on that only, right? You can rewire your brain. To start with, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, and that is neuroplasticity. So there's a very famous psychiatrist, and he is a plastic surgeon also. I forgot his name. He is in 1990s only. So he found that when he did plastic surgery on someone, so it took 21 days for someone to accept his face, right? So from there, this concept came of neuroplasticity. So through that, we can rewire our brain easily. So that's why, have you ever heard of the concept 21 days? अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि 21 days plan to do this, 21 plans days plan to do that. It's that कि there are phases of neuroplasticity 7, 14 and 21 days, राइट? सो कोई भी चीज़ आप बार बार करते हो जब, तो आपका जो न्यूरॉन्स है एक वेब बनाना स्टार्ट करता है, राइट? एक लिंक बनाना स्टार्ट करता है और वो स्प्रेड होता रहता है, राइट? आफ्टर सम टाइम वो आपके सिस्टम में परमानेंट हो जाता है, राइट? सो दैट्स हाउ इफ़ यू वर्किंग फॉर समबडी हु हैज़ एडिक्शन, राइट? उस पे भी यू कैन वर्क ऑन यूजिंग दिस philosophy, or I would say this thing, and then addiction, habit making, right? On many things you can use it. So it's very easy to rewire. It's just that you have to repeat it, right? Reframing is also one thing that you can do, wherein again I just mentioned it in last question that you asked. That is also one of the tool wherein you can use it and do it. So, next question भी audience की तरफ से ही है, and it's about comparison. The question states, why do I compare myself even when I know it is toxic and not good for my health, especially mental health? Okay. So first of all, comparison is not bad, right? It motivates you also, but uh, you should not hold it inside, right? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकंड आते हो तो कोई फर्स्ट भी आता है, कोई थर्ड भी आता है. अगर हमने वो प्लेस किया हुआ है, ऐसे कोई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सो इटसेल्फ देयर इज अ कंपैरिजन दैट वी आर मेकिंग, राइट? सो यू कैनॉट गेट अवे फ्रॉम कंपैरिजन, राइट? बट वो कंपैरिजन आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है या नेगेटिव काम कर रहा है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो नेगेटिव वो कहाँ होता है? अगेन आई विल गो बैक टू पेरेंटिंग, राइट? कि एक मोटा है, एक पतला है, एक गोरा है, एक काला है, राइट? अच्छे बच्चों के साथ रहो, बुरे के साथ मत रहो. सो कंपैरिजन तो आप जब से पैदा हुए हो तब से ही स्टार्ट है, राइट? बट यू डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स यू लूज when you restrict yourself because of comparison, right? And somewhere you are creating a inferiority in someone, and you are also creating superiority in someone, right? Superiority will also make you face some problems. It's not that only inferiority, right? You will be disconnected. You will always be placed as villain, right? Yeah. And when you are inferior, you will continuously feeling lost, right? And self doubt, again going back to same things, right?
So I will say acceptance is the only thing, right? You have to introspect more, right? Talk to yourself, right? And have realistic things in mind, right? And how you can do that is, again, journaling is one way you can do that. It helps a lot. It has helped me and it can help you, right? And in NLP also, there are many tools and techniques that we can use, right? But it starts from acceptance, right? You have to uh, be in a real world, not in real world. नो सर, जैसा भी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, आपने एक्सप्लेन करा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स Yep. काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। Hmm. आई रिमेंबर आई वाज़ स्ट्रगलिंग विद इट फॉर लॉन्ग 3 इयर्स ऑफ माय लाइफ Hmm. एंड मुझे उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा, बट स्टिल आई फील लाइक उसके कुछ-कुछ परसेंटेज अभी भी मेरी बॉडी में है। आई कैन फील इट। सो वो कंप्लीटली रिमूव हो सकता है। और अगर कोई मेरी जैसे जर्नी में है, जैसे मैंने खुद से रिकवर किया, आई डिड नॉट हैव एनी मेंटर, कोई मुझे गाइड करने के लिए नहीं था एंड मेरे को बहुत साल लग गए। मुझे जो आपने एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट बोला, Hmm. एक्सेप्टेंस में नाउ मैं कंपेयर नहीं करती अपने आप को। आई नो आई एम गुड इनफ Hmm. एंड आई नो आई हैव माय फ्लॉज़, लेकिन उस पे भी मुझे काम करना है। बट हर एक कोई इतना जल्दी नहीं सीखता है, Hmm. या जैसे मैंने कहा मैंने भी नहीं सीखा है, तो Hmm. कैसे उस चीज़ को प्रोसेस करना है, और जो अकेला एक पर्सन उसके साथ डील कर रहा है, हाउ टू Hmm. डील विद दैट? सी, प्रॉब्लम यही आता है कि हम किसी और से बात नहीं कर सकते फैमिली में, राइट? बाहर में हम हमेशा हमें लगता है कि किसी को बताना चाहिए या नहीं चाहिए। व्हाटएवर योर प्रॉब्लम वाज, आई एम नॉट शेयरिंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जेनरिक वो। सो व्हाट हैपेंस विद मी आल्सो, व्हाट you are facing, I have also felt the same in that terms, when I tried to discuss few things in family. Family क्या है? Family आपके लिए ओवर पोजेसिव है, right? They will, even if you are in pain, they will try to protect you, right? And even when you are happy, they will try to protect you. In both things, they will be there, right? So you always need a mentor, a person, like I said, the three chair thing, an outsider who's seeing both the things. Because family आपके कहीं ना कहीं पे आपके लिए थोड़ा सा मीन हो जाएगी, सेल्फिश हो जाएगी आपके लिए, आप शायद गलत हो, लेकिन वो आपको गलत नहीं मानेगी, right? So it is always, I always advise to have a mentor. You don't have to go for an NLP practitioner. A friend can do that, right? Okay. And if you have this thing in your mind, ki I should not tell it to someone outside, again, you are driven with something. Yeah. You have to kill it, right? And how you can kill it? Just do it. Don't think what will going to happen. And especially Gen Z, they say it is just do it. They follow Nike, right? Just do it and we'll see, right? This is the way you can handle it. Just do it. Yeah. So, sir, on the behalf of audience, thank you so much once again for answering Thank you. our questions. And if you have any more questions which you want to ask from Vaibhav sir, please feel free to put them in the comment section below, and we will personally answer those questions to you. Thank you so much for watching once again. And if you like the Q&A session, don't forget to subscribe and like the video. Thank you so much.